अर्जुन और दुर्योधन में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आज के समय में क्या है, जिसके जीवन में द्वंद्व है वो दुर्योधन है, जिसके जीवन में द्वंद्व है वो दुर्योधन है। और जिसका जीवन एकाग्र भाव से एक चित्त होकर जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुभ मार्गी है, धर्म मार्गी है, वही अर्जुन है। और उसी अर्जुन के रथ को कोई और संचालन नहीं करेगा। भगवान स्वयं साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण संचालन करने के लिए आते हैं और कर रहे हैं। कभी दृष्ट, कभी आपको दृष्टि गोचर होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सूर्य भगवान के, सूर्य भगवान के, रवि भगवान के उगने में कोई कमी नहीं है, वो प्रतिदिन उगते हैं। आप सुबह उठे ना उठें, परंतु सूर्य भगवान का उदय प्रतिदिन होता ही है। ऐसा नहीं है कि ठंडी में जो आपको सिर्फ कोहरा ऊपर छट जाता है, परंतु सूर्य भगवान ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान अपने समय पर ही उदित होते हैं, परंतु वही जब हमारे ऊपर माया का कोहरा आ जाता है, बादल आ जाता है, तब हमको दर्शन नहीं होता। और जैसे जैसे संग होगा, सत्संग में जाएंगे, कथा में, श्रेष्ठ के संग में जाएंगे, जैसे धीरे 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 उसका परिमार्जन होता चला जाएगा, तैसे तैसे आपके सूर्य भगवान की किरणों की भांति आपको भी परमात्मा के कृपा रूपी किरणों की अनुभूति धीरे धीरे होने लगेगी। उनकी करुणा में कोई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, अरे पात्रता में हमारे कमी रहेगी। उनकी ममता, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, और पात्रता में हमारे, नेत्रता में हमारे कमी रहे। द्वंद्व नहीं है, और जितना बाहर द्वंद्व है उससे कहीं ज्यादा अधिक द्वंद्व हमारे आपके अंदर चल रहा है। और ऐसा नहीं है, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि इसका एहसास ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होता। और ये द्वंद्व ये भी नहीं है कि सिर्फ हम में ही है, देवताओं में भी द्वंद्व था। और यदि द्वंद्व ना होता तो महाभारत क्यों होता? और द्वंद्व क्या करता है? बस वही प्रतिशोध और क्रोध को जन्म देता है। क्या देता है? द्वंद्व। द्वंद्व क्या, किसको जन्म देता है? तो प्रतिशोध और क्रोध को जन्म देता है द्वंद्व। द्वंद्व आपके सोचने की शक्ति को सीमित कर देता है, आपके सोचने के विचार को सीमित कर देता है। आपका जीवन नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है, आपके जीवन में नकारात्मकता ऊर्ध्वगामी होने लगती है। और यही हमारी अधोगति सोच, जो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हो। आज जो मानवीय संवेदनाएं हमारे अंदर नहीं हैं, उसकी अनुभूति नहीं है, उसका कारण कुछ और नहीं, उसका कारण यही हमारा द्वंद्व है। और उन्हीं सोई हुई चेतनाओं को जगाने की आवश्यकता है। और ये द्वंद्व कब जाएगा? जब आप त्याग नहीं, समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में जाएंगे। न जाना मियो जब पूजा, न तो हम सदा वदा संभूतो नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप।
समर्पण। जिसके जीवन में समर्पण है उसके जीवन में द्वंद्व नहीं। द्वंद्व उसी के है जिसके जीवन में समर्पण। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जो शांत नहीं है, जो मननशील नहीं है, जिसकी बुद्धि में द्वंद्व है, और जिसकी बुद्धि और विवेक में द्वंद्व है उसके व्यवहार में द्वंद्व तो रहेगा ही। जो उस शांताकारम का चिंतन नहीं करता, उस शांताकारम को ठीक से जाना नहीं है, इस मानवीय बुद्धि से अपना हित करना चाहता है, उसके जीवन में द्वंद्व है। और उस प्रकार के जीवन को श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा गया शास्त्रों में। जिसके जीवन में शांति नहीं, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, द्वंद्व है। बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही गंभीर परिणाम देकर के जाता है। एक गांव में कहावत है ना, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। तो बहुत छोटा शब्द है, परंतु बहुत जीवन में बहुत भैया गंभीर। और इस द्वंद्व से, इस मोह से देव ऋषि भी नहीं बच पाए, इस मोह से नारद जी भी नहीं बच पाए भैया। भयहु न नारद मन कछु रोसा, भयहु न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आय सुभाई, नाई चरण सिरु आय सुभाई, गयो मदन तब सहित सहाई, गयो मदन तब सहित सहाय, मुन सुसिर इस प्रसंग को गिरिजा चकित हो गई थी और बाबा से कहे इसको थोड़ा विस्तार में गाइएगा। इसलिए हम लोग भी यथामति यथागति प्रयास करेंगे कि विस्तार में इस प्रसंग को गाया जाए। तो भयहु न नारद जी को जब इंद्र भगवान ने रंभादि अनेक और स्वयं कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि भंग करो, तो नारद जी बड़ी सुंदर बात, भयहु न नारद मन कछु रोसा। कछु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कछु इसलिए नहीं हुआ कि इसके पूर्व में भी कहते हैं काम कला कछु मुनहि न व्यापी। बाबा यहाँ पर 2 बार कछु कह रहे हैं कि काम कला कुछ, क्योंकि जब कामदेव ने प्रयास किया तो नारद जी को कुछ
नारद जी को उसका प्रभाव, कामदेव का प्रभाव नहीं व्यापा, इसलिए बाबा बार बार कह रहे कछ कुछ भी नहीं व्यापा। और कहाँ नहीं व्यापा? भयहु न नारद, मन में नहीं व्यापा। क्यों? क्योंकि अब आप प्रश्न आएगा कि यदि समाधि में थे तो कही प्रिय वचन काम परितोष। यदि समाधि में थे तो प्रिय वचन कैसे? भाई समाधि में थे तो प्रिय वचन कैसे? इसलिए समाधि में नहीं, अपने मन को रघुनाथ जी में लगा दिया था उन्होंने। भयहु रमा पद अनुराग, भयहु रमापति पद अनुराग। इसके रघुनाथ जी के चरण कमलों में अपने मन को बांध दिया, बांध कर डोरी। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार का साधन करते रहते हुए भी हम अपने मन को, जो स्वाभाविक ही इंद्रियों के माध्यम से विषय सुख को भोग रहा है, वहां से बरबस हटा करके रघुनाथ जी के चरण कमलों में लगा सकते हैं। भयहु न नारद, मन में कोई रोष नहीं। और रोष क्यों? यदि रोष होता तो प्रिय वचन कैसे? यदि रोष होता तो प्रिय वचन कैसे? और जब तक प्रिय वचन ना बोलते तो क्यों? क्योंकि कामदेव को प्रसन्न करना था और कामदेव के माध्यम से देवताओं को अपनी करनी की व्याख्या करानी थी, कामदेव को माध्यम बनाना था। क्यों आता है? नाई चरण सेरो आया सुपाई। क्यों? कामदेव इसके पूर्व में कहा चरण आया तो क्या कहता है? करही गान बाहु ताना तरंगा, बहु विध क्रीडहि पानी पतंग। आते प्रणाम नहीं किया उसने। क्यों? तब प्रभावित नहीं हुआ था, तब प्रभावित नहीं हुआ था। और नारद जी ने जब काम खोजी, जब आपके अंदर काम और क्रोध रहेगा तो आपके जीवन से कोई भी श्रेष्ठ प्रभावित होने वाला नहीं है। और जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि श्रेष्ठ तो आपके भौतिक ऐश्वर्य को प्रभावित होकर के आपका सम्मान नहीं करेगा, वो तो आपके कर्म और आपके विचार और आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपका सम्मान करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं गया मदन तब सहित सहाय। प्रिय वचन नाई चरण सेर, देखिए आया सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। आपने काम और क्रोध पर जैसे विजय प्राप्त कर लिया, वैसे क्या हुआ? आपका सम्मान चहुओर फैलने लगता है। और क्या किया? नाई चरण सिर वायस उपाई, मन और वाणी, प्रिय वचन और फिर कर्म। पंक्ति दर्शन कीजिए, मन, पहले मन, कहीं प्रिय वचन है। जब आपको क्रोध नहीं होगा, आपके जीवन में काम नहीं होगा, तो क्या होगा?
आपकी वाणी मधुर भाष्य करेगी। और जब आपकी वाणी मधुर भाष्य करेगी तो क्या होगा? नाई चरण सिरो आय सुपाए। और जब आपकी भैया वाणी मधुर होगी तो आपका व्यवहार कर्म आपका शुद्ध हो जाएगा। अमुने प्रशंसा हरे सिरुना। इसके नीचे की लाइन बड़ी सुंदर है। मुनि सुशीलता आपन करनी। मुनि सुशीलता आपन करनी। सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुशीलता आपन करनी। सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सबके मन अजरा जुहावा। सुन सबके मन अचरा जुहावा। मुनि प्रशंसे हरे सिरुना। सुन सबके मन अचरा जुहावा। मुन है प्रशंसे हरे सिरुना। सबके मन। मुनि सुशीलता कहाँ जाते हैं? प्रभु की सुशीलता का वर्णन कहीं और नहीं कहते। सुरपति सभा जाइन सब बरनी। कहाँ पर? जहाँ देवताओं की पूरी सभा लगी हुई थी, वहां पर कामदेव जी ने जाकर के पूरी क्या की? सारे बरनी। किसकी बरनी? सबसे पहले मुनि की सुशीलता का वर्णन किया। दर्शन कीजिए, मुनि सुशीलता। पहले मुनि की सुशीलता की नारद जी का। क्यों? क्योंकि काम क्रोध पर विजय पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए कामदेव ने पहले अपनी करनी नहीं की, इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपन करनी मुन सुशीलता। नहीं, क्या सुंदर बाबा कहते हैं, मुनि सुशील। पहले मुनि की सुशीलता। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का पहले हम जयकारा किसका लगाएं? तो भैया श्रेष्ठ का लगाएं। और श्रेष्ठ के पीछे ही, श्रेष्ठ से हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा उस श्रेष्ठ के पीछे ही लगी हुई है। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति यदि सुरक्षित है तो हम तो सुरक्षित हैं ही। लेकिन जब यही नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे तो क्या फायदा? यदि समाज ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे भी तो क्या हो? इसीलिए कहते हैं मुनि सुशीलता आपन करनी। सबसे पहले मुनि की सुशीलता। यह गुण साधन देना ही होई। यह गुण साधन देना ही होई। तुम्हारी कृपा कोई को
साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा प्रभाव कोई कोई गुण सुशील होना भैया बहुत कठिन काम है। कामात क्रोधाभिजायते, कामात क्रोधाभिजायते। क्योंकि काम क्या करता है? क्रोध लाता है, परंतु उसके आगे वाले से नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ और ये अभिमान, ये सब एक दूसरे के मित्र हैं। एक छोड़ा तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ लेता है। और जब देव नहीं बच पाए, देवता नहीं बच पाए, ऋषि नहीं बच पाए, तो हम आपकी क्या विसाद है? ये मान हमको मानने कहाँ देता है? ये मान हमको मानने नहीं देता। इसीलिए मानस में कहते हैं बाबा भज तुलसी तज मान। मान पर बाबा बहुत बल देते हैं। मान और मद भज तुलसी तज मान और मद। भजिए, परंतु कैसा भजन? मान और मद भरा नहीं, मान और मद को त्याग कर आपन कर। सबसे पहले क्या करते हैं? नारद जी के सुशीलता का वर्णन करते हैं, फिर आपन करनी कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? सुरपति की सभा में। अकेले नहीं, इंद्र से जाकर कहा, सभा में कहा। शब्दों पे जरूर गौर कीजिएगा। क्या कहा? सभा में कहा कि एक साथ सारे देवताओं को ज्ञात हो जाए कि नारद जी ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। वही काम क्रोध जिस पर ना ब्रह्मा जी, न शिव जी और ना विष्णु भगवान विजय प्राप्त कर पाए आज तक। सब कथा है। विष्णु भगवान भी जालंधर की पत्नी, ब्रह्मा जी भी, सब आप कथा है। शिव जी भी मोहित हो गए थे। और यही तभी तो सुन सबके मन अचरज आवा। सब देवता चौंक गए। अरे नारद जी ने काम आदि पर विजय प्राप्त कर दी। काम आदि क्रोधादि पर विजय, कामनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। और प्रशंसा क्या हुआ? उस प्रशंसा की खबर नारद जी के भी कानों तक पहुंच गई। इसलिए नारद जी कामदेव को प्रसन्न कर कर भेजे थे। क्योंकि यदि प्रसन्न करके न भेजे होते तो ये मनुष्य शूलता आपन करनी कामदेव जाकर के, इंद्र जी ने तो भेजा था, सुरपतियों ने तो नहीं भेजा था ना। सुरपतियों ने तो नहीं भेजा था ना कामदेव को, इंद्र जी ने भेजा था सिर्फ। लेकिन कहते कहां जाके हैं? सुरपति की सभा में कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाई चरण सिरो आयसु पाई। आगे और गया भूमदन सब सहित सहाय। आयसु पाके, आशीर्वाद पा करके प्रसन्न चित्त होकर गए थे। तब नारद ने सेवा पाई। तब नारद ने सेवा पाई। सेवा तब नारद ने सेवा पाई। जिता काम आई मति मन माही। तब नारद ने सेवा पाई। जिता काम मिति मन माहे। मार चरित संग करही
सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नर चरित संकर ही सुनाए। अति प्रिय जाने महेश सिखाए। मार चरित। और फिर नारद जी सबसे पहले किसके पास गए? जिन्होंने कामदेव को जला दिया। अभिमान के साथ गए, क्योंकि अभिमान और शिव ये एक साथ नहीं रह सकते। कैसे जलाया था शिव जी ने? चौपाइया का दर्शन कीजिए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। तब शिवती सरनयन उगारा, तब शिवती सरनयन उगारा। चितवन काम भयउ झरिझारा, चितवत काम भयउ झरिझारा। तब शिवती सरनयन उगारा, तब शिवती सरनयन उगारा। तब शिवती सरनयन उगारा, तब शिवती सरनयन उगारा। चितवत काम भयउ झरिझारा, चितवत काम भयउ झरिझारा। चितवत काम भयउ झरिझारा, चितवत काम भयउ झरिझारा। चितवत काम भयउ झरिझारा। चितवत काम भयउ झरिझारा। अब गुदगुदाहट नारद जी के अंदर होने लगी कि आपने तो काम को जला दिया। क्यों? क्योंकि आप भाई किसी चीज को नष्ट कर देना बहुत आसान है, परंतु उस चीज को प्रसन्न करके उस पर विजय प्राप्त करना ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि आप क्रोध पर नहीं विजय प्राप्त कर पाए, आपने काम को जला दिया। भैया सब ही नचावत राम गोसाई, और हर इच्छा भावी बलवाना। सब प्रभु की लीला है। लेकिन तब नारद गवने शिव माही, और जिता कामा मित मन माही। मार चरित। सारे लीला देखिए, गए तो एक कोई शिष्टाचार नहीं, सीधा पहुंचे और सीधा जैसे फीड कोई चीज फीड रही हो, ना प्रणाम ना राम राम ना कुछ, सीधा सीधा कामचरित, सीधा अपना एक टक होकर बोलने लगे। बाबा चुपचाप टकटकी लगाकर सुन रहे हैं। और नारद जी के इस कामचरित को जब पूरा सुन लिया तो आगे कहते हैं, बार बार बीन बाहु मोहित बार बार बिना बहु मोहित जिमया कथा सुनाया मोहि। बार बार बिना बहु मोहित जिमिया कथा सुनाया हूँ मोहे। तिम जन हरि सुनावाहु कबहु, तिम जन हरि सुनावहु कबहु। चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। तिम जन हरि सुनायहु कबहु।
भैया संत का काम क्या है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और वो त्रिभुवन गुरु हैं। गुरु का काम क्या है? भक्त के अंदर उपजे मान, अभिमान, काम, क्रोध इत्यादि आसुरी प्रवृत्तियों का समूल विनाश कर देना। श्रेष्ठ सतगुरु का एक ही और एक ही कार्य है कि आए हुए शरणागत बिना किसी भेद के, बिना किसी भेदभाव के उसके जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों का समन कर करके दैवीय प्रवृत्तियों का प्रवाह कर देना। और यही किया बाबा ने। नारद जी न कुछ प्रणाम न कुछ, सीधा सीधा बोलने लगे। परंतु तभी भी बाबा क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं भैया, राम कीन चाहे सी सोई होई। जो प्रभु कराना चाहते हैं परंतु तभी भी सजग करना ये श्रेष्ठ और गुरु का कर्तव्य है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप श्री गुरु से ये कहें कि हमारे जीवन में जो होना है वो तो प्रभु होगा ही। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान को और भगवान को मिलाने, भगवान की या ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति कराने के लिए कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ आपका सतगुरु और श्रेष्ठ ही सक्षम है। और किसी के अंदर ये सक्षमता नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि ईश्वरीय और दैवीय गुणों की शक्ति क्यों की अनुभूति आपको करा पाए। सिर्फ श्रेष्ठ के अंदर ही ये क्षमता है कि ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति करा पाए। बार बार, इसीलिए एक बार नहीं बार बार। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ संतों को तो हम जैसे जीवों पर तो दया आती ही है। इस नाशवान संसार में हम जिस तरीके से रत हैं उसको देखकर आप श्रेष्ठ सरीखे साधुओं को तो दया आती ही है। और वो बार बार कहते हैं ये मत करो भैया। संबंध अपने रघुनाथ जी से स्थापित कर लो, अपने इष्ट से संबंध स्थापित करो, उसी में कल्याण है। इसीलिए बाबा बार बार बिनो, एक बार नहीं बार बार। और कहते हैं कि हमको तो आपने सुना दिया। क्यों? क्योंकि साधु के अंदर, साधु की तपस्या का बल इतना होता है कि आपके समस्त पापों का नाश करने की क्षमता रखता है वो। अरे और साधु क्या? आयुध सर्व समर्पित, सारी आयुध। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का सब कुछ तो रघुनाथ जी का है और रघुनाथ जी का सब कुछ श्रेष्ठ का है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि होते हैं संत भगवान। और यही जो संत भगवान विचर रहे हैं धाम में, यही तो भगवान और शंकर और कागभूषुंडी जी के रूप में यहां पर विचर रहे हैं। मैं संग काग भूषुंडी दो, यही तो गुप्त मति है, यही तो गुप्त विचार है। बस इसी विचार को तो धारण करने की आवश्यकता है हमको, आपको।